ओशो ने अध्यात्म को पूरी ही क्रांति से गुजार दिया। इसको उत्क्रांति कहते हैं। ऐसी क्रांति जो आज तक अध्यात्म जो गंभीरता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, गंभीरता से उन्होंने मुक्त किया और उत्सव का रूप दिया, सृजनात्मकता का रूप दिया और बहुत ही गैर गंभीर पूरे जीवन पर यह अध्यात्म, हमारा पूरा जीवन कैसे अध्यात्म हो जाए। मुझसे लोग कहते हैं कि आप संगीत के बारे में कुछ कहें, तो मैंने कहा कि ठीक है, संगीत जब हम सीखते हैं, संगीत लोग सीखते हैं, लोगों का पर्पस एक होता है कि ठीक है एक कलाकार बनना है, एक परफॉर्मेंस देना है, लेकिन संगीत हमारे जीवन का केवल एक अंग ना हो। वो संगीत जो है हमारे पूरे जीवन पर फैल जाए, पूरा जीवन हमारा संगीतमय हो जाए, तब तक हमने संगीत नहीं सीखा। पूरा जीवन जब तक हमारा उस रिदम में, उस लयबद्धता में ना हो जाए, तब तक हमने संगीत नहीं जाना। और जब हम उस संगीत को जानने लगते हैं, तब हमने संगीत के माध्यम से अध्यात्म में प्रवेश किया। संगीत द्वार है अध्यात्म का, और वो जब द्वार बन जाता है तो पूरे जीवन संगीतमय, लयबद्ध, छंदबद्ध हो जाता है। ऐसा संगीत सीखना है। और ये संगीत तभी हम सीख सकते हैं जब हम यहाँ का जो संगीत सीखा है, जो व्यवहारिकता में सीखते वो तो ठीक है, लेकिन एक और संगीत है जिसको कोई बजाता नहीं है, जिसको कोई स्ट्रोक से पैदा नहीं किया जाता, वो है वो सेलेस्टियल साउंड, वो मीठी धुन, परमात्मा की धुन। अभी जो गूंज रही थी वो धुन नहीं जो कि यहाँ मौजूद थी, ऐसी धुन नहीं, कोई नहीं कर रहा और फिर भी हो रही है। उस अनाहत नाद तक जाना है। ये संगीत इस दुनिया में जो सीखा है, ये आहत नाद है, हमने पैदा किया है, ताली से, टकराहट से, स्ट्रोक से, गले की जो वोकल स्कर्ट्स हैं इनके घर्षण से, ये हमने पैदा किया है। हवाएं चलती हैं तो घर्षण से चल रही हैं, घर्षण हो रहा, वो आवाज़, बैम्बू घर्षण कर रहे हैं आपस में हवाओं में, वो आवाज़, वो सब आवाज़ के पार एक और आवाज़ है जो निरंतर हो रही है। तो संगीत सीखा, संगीत के बाद और जो वातावरण में, बाहर के अस्तित्व में जो संगीत फैला हुआ है चारों ओर, उसको पकड़ना सीखा, और फिर उसके बाद अपने भीतर जो गूंज रहा है संगीत, उसको सीखा। और इसको सीखने के बाद, इसमें डूबने के बाद, तब हम पाते कि वही संगीत, वही सेलेस्टियल साउंड, वही साउंडलेस साउंड सब तरफ मौजूद है, पूरे कॉस्मॉस में, पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे ही ओशो ने ध्यान के लिए कहा कि ध्यान केवल 1 घंटे की बात वहीं तक सीमित नहीं है, पूरे जीवन में इसकी रोशनी कैसे फैल जाए। विपस्सना हमने थोड़ी देर किया या कुछ लोग घंटों कर लेते, वो नहीं, पूरे जीवन में 24 घंटों में ये विपस्सना कैसे फैल जाए, ये ओशो ने हमें सिखाया। और आज के पहले भगवान बुद्ध ने जो सबसे बड़ी मानवता को देन दी विपस्सना की, उसमें ओशो ने एक अनूठी मौलिक देन हमें फिर से जोड़ कर दी आज की मनुष्यता के लिए। आज का मनुष्य कैसे विपस्सना में डूब सके। पहले के मनुष्य की तरह सरलता और सहजता आज नहीं हो सकती। आज हम आज के जो युग में जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं, और जो हमने शिक्षा से, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, और जो सभ्यता और सुसंस्कृत हुए हैं हम, और फिर आज की जो जीवन शैली है उसमें हम वैसे उस विपस्सना को लागू करें तो वैसा ही हो जाएगा जैसे भगवान कबीरदास कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुँ दिस फिरे, और ये तो सुमिरन नहीं। चारों दिशाओं में मन फैल रहा है, तो फैलेगा, घूमेगा ही घूमेगा, मन का काम है घूमना। तो आज तो और मन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है,
कैसे हम बैठे विपස්සना में, कैसे हम डूबे विपස්සना में। ओशो ने एक नई दृष्टि दी है, एक मौलिक देन दी है कि आज हम कहीं भी इसी समय विपස්සना में डूब सकते हैं। और विपස්සना की समझ हमें आज और गहरी दी है। पहला विपස්සना जो गंभीरता के रंग में था, उससे हटाकर गैर गंभीरता और संगीतमय, संगीत से जोड़कर, नृत्य से जोड़कर, हास्य से जोड़कर हम विपස්සना में डूबते हैं। इसके बिना बड़ा शुष्क है मामला, बड़ा ड्राई है मामला। और ड्राई जब मामला है, कठिन जब मामला है, तो और ईगो खड़ा होता है और हम अहंकारी हो जाते हैं। और जितने जितने अहंकारी होंगे उतने उतने ध्यान से दूर होते जाएंगे। आत्मा से दूर हो गए, अहंकार में स्थापित होते जाएंगे तो आत्मा से उतनी दूरी होती जाएगी। जब हम नाचते हैं, जब हम गाते हैं, तो अहंकार ऐसे ही ध्वस्त होने लगता है। ऐसे नाचना गाना नहीं हो सकता जब हमारा अहंकार गलने लगता है उसमें। अब नाचकर गाकर, अब जब हमने थोड़ा सा रेचन किया, सुबह आपने सक्रिय ध्यान किया, ये जरूरी है। जब हमारे शरीर में जो ग्रंथियां, वो हमें बैठने ही नहीं देंगी, वो हमें शांत, हमारे शरीर को रिलैक्स होने ही नहीं देंगी। अब जब शरीर रिलैक्स नहीं हुआ तो मन तो फिर तो हावी रहेगा ही रहेगा। सांस कैसे धीमी होगी फिर? सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ओशो ने सक्रिय ध्यान के पहले सक्रिय ध्यान जोड़ा विपස්සना से पहले। अब हम तैयार हो जाते, जैसे कोई वाद्य यंत्र, हमने उसको ठोका बजाया, ठोका तो सुर में किया, हमने उसके तार खींचे, कम किए, ज़्यादा भी नहीं खिंच जाए। बहुत कुछ लोग होते बिल्कुल फेनेटिक एकदम, इतना ज़्यादा श्रम कर लेंगे कि भाई इतने कि तार ही टूट जाए। ऐसा नहीं, तार ऐसे हो, अधिक कस गए तो भी संगीत नहीं निकलेगा, ढीले हैं तो भी संगीत नहीं निकलेगा। कोई श्रम नहीं किया, नहीं ध्यान होगा। बिल्कुल ज़्यादा श्रम कर लिया, सो जाओगे। तो मध्य में श्रम हो जरूरी है। और मध्य में ही होता, जब हम टोटल होते हैं तो सब चीज़ें सम्यक होती हैं। टोटलिटी की बात है। तो ओशो ने सक्रिय ध्यान देकर हमें विपස්සना के लिए तैयार किया। और कहे उन्होंने कि विपස්සना से सर्वाधिक लोग ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, आत्मज्ञान को। और तब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो जाए, वो उन्होंने बना कर दिया है, वो हमें दृष्टि दी है, वो स्टेप्स दिए हैं। हम विपස්සना की समझ पैदा करेंगे। विपස්සना का अर्थ तो सबको मालूम ही है, विपස්සना, पश्यना, पश्य यानी देखना, वी यानी मुड़ना, मुड़कर पलट कर जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? शरीर दिखाई देगा। पहले शरीर पर आएगी ऊर्जा, अभी दूसरों पर थी, बाहर के दृश्य पर थी, अब दृश्य से हटकर स्वयं पर जब ऊर्जा आई तो अब ये शरीर आया। और इस शरीर के भीतर शरीर की क्रियाओं को देखना, ये विपස්සना का एक पार्ट है। इस शरीर के भीतर मन है तो मन में विचार चल रहे हैं, विचार को देखना एक पार्ट है। इस शरीर के भीतर सांस चल रही है, इन सांसों का आवागमन देखना, ये एक पार्ट है, जिसको कि आनापानसति योग कहते हैं। सांस का आना, सांस का जाना, पान और अपान, प्राण और अपान, बाहर जाना, इसको, इसके प्रति सजग होना, ये एक विपස්සना का ढंग है। और इन सांसों के बीच जो गैप है, उस गैप को पकड़ना, ये विपස්සना का ढंग है। स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म में जाएंगे। जब हम आती जाती सांसों की अब आवाज भी सुनेंगे, आती जाती सांसों की आवाज भी सुनेंगे। आती सांस सो जैसी आवाज आती है, सो जैसी, लेके देखोगे तो सो जैसी आवाज आएगी, गौर से सुनोगे। बाहर जाती तो हम जैसी आवाज आती है, इतनी जोर से नहीं छोड़ना, पर आती है वो आवाज, आप सुनोगे तो। सो हम, अब जब सांस भीतर गई सो के साथ,
बाहर नहीं मुड़ी है, वहाँ एक पॉज है, एक अंतराल है। उस अंतराल में नाद गूंज रहा है, जिस नाद की मैं बात कर रही थी, अनाहत नाद, वो गूंज रहा है, उसको सुनना है। फिर सांस बाहर आई, और बाहर आकर फिर अंदर आने से पहले फिर थमती है। उस ठहराव में फिर अनाहत नाद को सुनना है। आती सांस की आवाज सुनी, थम गई तो परमात्मा की आवाज सुनी, फिर वापस आई सांस की आवाज सुनी, फिर थम गई तो फिर वो अनाहत नाद प्रभु की आवाज सुनी हमने। तो ये ढंग विपස්සना का।